एक समय की बात है, लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी में वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र मरवंद, जो उस समय तबरेज के करीब था, में एक नूरानी बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम सैयद मोहम्मद उस्मान रखा गया। उनके पिता का नाम सैयद कबीरुद्दीन था, जो एक बड़े बुजुर्ग और आलिमे दीन थे। उनकी माता भी एक नेक और परहेजगार महिला थी। उनका परिवार हुसैनी और हसनी सैयद था, जो हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु से जुड़ता था। बचपन से ही सैयद उस्मान में असाधारण निशानियां दिखाई देने लगी। लोग कहते थे कि उनके चेहरे से लाल रंग की किरणें झलकती थीं, जैसे कोई कीमती लाल। इसी वजह से आगे चलकर उन्हें लाल कहा जाने लगा। वे अक्सर लाल कपड़े पहनते थे और उनकी रूह शाहबाज यानी बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने वाली थी, इसलिए उन्हें शहबाज कहा गया। और कलंदर इसलिए कि वे दुनिया से बेपरवाह अल्लाह के इश्क में डूबे हुए फकीर थे। बचपन में ही उन्होंने इल्म की ओर रुझान दिखाया। अरबी, फारसी, फिक्ह, हदीस और तफसीर की तालीम हासिल की। जवानी में कदम रखते ही उन्होंने रियाजत और मुजाहिदा शुरू कर दिया। कई दिन भूखे रहते, जंगलों में इबादत करते। अल्लाह ने उन्हें करामात अता की। एक बार उन्होंने ख्वाब में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को देखा, जिन्होंने उन्हें हिदायत दी कि सिंध की धरती पर जाओ और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। सैयद उस्मान ने सफर शुरू किया। बगदाद, मुल्तान और मकरान के रास्ते वे सिंध पहुंचे। उन्होंने सहवन शरीफ में क़याम किया, जो दरियाए सिंध के किनारे बसा एक कदीम शहर था। उस समय वहां एक हिंदू राजा, चौपट राजा या राजा जेर जी की हुकूमत थी। वो जालिम था, रियाया पर जुल्म करता और ऐशो आराम में डूबा रहता था। लोग कहते थे, अंधेर नगरी चौपट राज। लाल शहबाज कलंदर ने सहवन में खानकाह कायम की। लोग उनकी ओर खिंचे चले आने लगे। मुसलमान और हिंदू सभी उनके मुरीद बन गए। वे धमाल डालते, इश्क़ इलाही में मस्त रहते। उनकी आवाज में नारे गूंजते, दमादम मस्त कलंदर। सहवन में एक नौजवान रहता था, जिसका असली नाम मखदूम सिकंदर था। लोग उसे बोदला बहार कहते थे, क्योंकि वो मासूम और बहार की तरह ताज़ा दिल था। बोदला मुल्तान से आया था। वो नंगे पांव रहता, लंबी दाढ़ी रखता और एक मजनून सा फकीर था। गलियां साफ करता, लोगों की खिदमत करता। उसने शादी नहीं की और पूरी उम्र कुंवारा रहा। जब लाल शहबाज कलंदर सहवन आए तो बोदला उनका पहला मुरीद बना।